हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रिमेन्स द सेम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, कि हर तरह के इंडिविजुअल में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेम रहती है। सेकंड, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, कि जो प्लांट स्पीशीज एक एरिया में रह रही हैं उन पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उनकी कैसी होगी। थर्ड, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स पर डिपेंड नहीं करती। फोर्थ, द रेट एट विच डिकम्पोजर्स डिग्रेड बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द बेसिक मेजर ऑफ एन इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, कि कितने रेट में कितनी स्पीड में एक डिकम्पोजर बायोमास को डिग्रेड कर रहा है या ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर रहा है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एक टाइम में, वो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कहलाती है। सो द की कंसेप्ट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द रेट एट विच प्लांट्स एंड अदर photosynthetic organisms they produce organic compounds या biomass from carbon dioxide and water using sunlight. It means sunlight में CO2 and water की presence में एक प्लांट कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना ग्लूकोज, कितना बायोमास बना रहा है, या कह सकते हैं कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितना नया प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा है that primary productivity remains the same in different types of individuals. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हर एक तरह के इंडिविजुअल में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होती, इट इज डिफरेंट, इट कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक फास्ट ग्रोइंग ग्रास है, एक बहुत जल्दी उगने वाली घास है, ऑब्वियसली इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? हाई होगी, ज्यादा होगी। when it is compared with a slow growing tree, एक पेड़ है बड़ा सा और वो धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, उसके कंपैरिजन में एक ग्रास है जो बहुत जल्दी ग्रो कर रही है, तो ग्रास की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्लो ग्रोइंग ट्री। तो ये डिपेंड करती है, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है कि सबकी सेम होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जो प्लांट्स होंगे उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? उस एरिया की कंडीशंस पर। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हाई इट इज करेक्ट? बिकॉज अलग अलग जो प्लांट स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट जो प्लांट स्पीशीज होंगी, उनका डिफरेंट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, कोई ज्यादा जल्दी करेगा, किसी का स्लो होगा, सबका फोटोसिंथेटिक रेट अलग अलग होता है, सबकी ग्रोथ अलग अलग होगी, कोई जल्दी ग्रो होगा, कोई धीरे ग्रो हो रहा है, सबका बायोमास प्रोडक्शन भी अलग अलग होगा, कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे कोई एक फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हैं, बहुत सारी ट्रीज हैं जो कि जल्दी ग्रो कर रहे हैं, और एक तरफ है डेजर्ट विद अ स्पार्स वेजिटेशन। सो यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, डेजर्ट में कम होगी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट अलग अलग होगा, सबको सनलाइट, वाटर, CO2 उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना वो अवेलेबल है। सो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। सो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्लांट जो भी है उस पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी। थर्ड है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या ये एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है? तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वाई? बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट है, कि कितनी सनलाइट अवेलेबल है वो जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ज्यादा लाइट है तो फोटोसिंथेसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एडिक्वेट वाटर भी चाहिए होता है, कम पानी में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ये भी प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। टेम्परेचर बहुत डिपेंड करता है, ज्यादा टेम्परेचर में प्लांट्स जल भी सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है उन्हें। और फोटोसिंथेटिक जो कैपेसिटी होती है, कि कितनी कैपेसिटी है प्लांट्स में कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, या उनका फोटोसिंथेसिस का रेट कितना है। सो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं
इन पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट फोर्थ में कहा है द रेट एट विच डिकम्पोजर्स डिग्रेड बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द बेसिक मेजर ऑफ एन इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। सो स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास, डिग्रेडेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। सो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये डिकम्पोजिशन रेट दिया हुआ है कि एक यूनिट एरिया में एक टाइम में कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, कितना बायोमास डिग्रेड हो रहा है, दैट इज डिकम्पोजिशन रेट, नॉट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में प्रोड्यूस हो रहा है बायोमास और यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। So the final answer is B. Primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. Hope you understood it well. Best of luck.